इस फ्यूचरिस्टिक कहानी की शुरुआत होती है उस एडवांस सिविलाइजेशन को दिखाते हुए जहां पर टेक्नोलॉजी अपने पीक पर थी। कार्स हवा में उड़ रही होती हैं और इंसानों ने डेली लाइफ में रोबोट्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन उस समय पर मर्डर के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। लगातार लोगों के मर्डर होते जा रहे थे जैसे कि ये कोई खेल बन चुका हो। सोचने वाली बात होती है कि ये सारे मर्डर्स मोस्टली उन अमीर लोगों के होते थे जो कि फाइनेंशियल स्टेटस में बहुत ज्यादा ऊपर हैं। इन सभी को मारने वाला एक हिडन ग्रुप है जो इनके अगेंस्ट रहकर इन्हें मारने की प्लानिंग बनाता था। उनके हिसाब से जो फैसिलिटी इन अमीर लोगों को मिलती है वो उन्हें भी मिलनी चाहिए। अब वो सारे गरीब लोग फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो इसमें उनकी क्या गलती। लेकिन गवर्नमेंट इस तरीके से लोगों को मरने तो नहीं दे सकती थी। वो सभी इन सारे रेबल ग्रुप को पकड़ने की भी कोशिश करती है और साथ ही साथ वैज्ञानिकों ने एक ऐसा रिस्टोर डिवाइस बनाया था जिससे कि मरने के बाद उन सभी को आर्टिफिशियली जिंदा किया जा सके। अब उनकी बॉडी को तो टेक्नोलॉजी का यूज करके जिंदा किया जा सकता था पर उनकी मेमोरीज को नहीं। इसीलिए हर एक इंसानों के दिमाग पर एक ऐसा चिप लगाया जाता है जिसमें उनकी हर एक मेमोरी स्टोर की जाती थी डे बाय डे। जो भी इंसान उस मेमोरी को अटैच करता है उसे 2 दिन में वो मेमोरी डिवाइसेस चेंज करने पड़ते। ये सब इसीलिए ताकि आगे चलकर मृत्यु होने के बाद उनकी बॉडी के साथ साथ मेमोरी भी रिस्टोर की जा सके। ये रिस्टोरिंग टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट साबित हुई क्योंकि हाल ही में जितने भी मर्डर्स हुए थे उनमें से हाफ ऑफ द इंसानों को जिंदा कर दिया गया। उनकी मेमोरी तक भी रिस्टोर कर ली गई थी। अब हमें एमा नाम की एक पुलिस ऑफिसर दिखाई जाती है जो कि एक बिल्डिंग की तरफ आ रही थी। उसे खबर मिली होती है कि यहाँ पर कोई क्रिमिनल घुस चुका है। वो अपने सारे सेंसर्स की मदद से पूरे बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को देखती है लेकिन क्रिमिनल ने वहाँ पर कुछ कपड़े डालकर रखे थे जिससे कि एमा उस टेरिटरी के आगे कुछ नहीं देख पाती। अब यहाँ एमा अपने डिपार्टमेंट वालों को ये सारे स्ट्रक्चर भेज देती है जिसमें कि उसे कमांड मिल रहा था कि तुम आगे मत जाना। लेकिन एमा इस तरीके से हार नहीं मानने वाली थी। वो तुरंत ही उस चैम्बर में चली गई जहाँ से उसे गन शॉट की आवाज आती है, यानी कि उस क्रिमिनल ने किसी भले आदमी की जान ले ली है। एमा भी अपना गन लेकर तुरंत ही उस जगह पर पहुंच गई जहां पर क्रिमिनल मौजूद था। उसने किसी अमीर आदमी को जान से मार दिया होता है। वो क्रिमिनल तो अब धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ रहा था और एमा ने उसके ऊपर गन पॉइंट करके रखा होता है। एमा को पता था कि उस जगह से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। अगर वो नीचे गिरा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। पर एमा इस बात से खुश होती है कि अगर ये क्रिमिनल मर भी गया तो इसे आर्टिफिशियली जिंदा कर दिया जाएगा। पर वो क्रिमिनल साफ कहने लगा कि मेरे अंदर कोई भी रिस्टोरिंग पॉइंट नहीं है, मैंने तो वो मेमोरी डिवाइस वाले चिप्स भी नहीं लगाए। वो क्रिमिनल उस बिल्डिंग से इतना कह के कूद जाता है कि तुम सभी का भी समय आने वाला है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई थी। एमा बेचारी इन सारी चीजों में कुछ कर ही नहीं पाई। अब हमें यहाँ पर एमा अपने घर पर दिखाई जाती है जो कि आराम कर रही थी। अचानक उस जगह पर उसका हस्बैंड आ जाता है और उसे साथ में चलने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें एक इम्पोर्टेंट कॉन्सर्ट देखने जाना था। थोड़ी देर में एमा का हस्बैंड गायब हो गया जिससे पता चला कि ये तो उसका होलोग्राम है। दरअसल बात ये होती है कि एमा का हस्बैंड कुछ समय पहले ही मर चुका था और एमा को जब भी अपने हस्बैंड की याद आती तो वो उसके होलोग्राम को चला देती। वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी लेकिन अब उसे अपनी जिंदगी अकेले ही गुजारनी पड़ेगी। अब यहाँ पर एमा एक और मेमोरी डिवाइस लगाती है और सीधा अपने पुलिस ऑफिसर की नौकरी के लिए निकल जाती है। एमा तो अब यहाँ ऑफिस में पहुंचने के बाद अपने मैनेजर से मिल रही थी जो एमा को ये ब्लेम कर रहे होते हैं कि उसने उस क्रिमिनल को नहीं पकड़ा। अगर वो क्रिमिनल जिंदा होता तो उन्हें कई सारी बातें पता चल सकती। लेकिन एमा समझाती है कि अगर वो क्रिमिनल बच भी जाता तो भी कोई कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसने अपने बॉडी में रिस्टोर टेक्नोलॉजी इंक्लूड नहीं की होती। अब तो मैनेजर को ये लगने लगा था कि एमा ने जानबूझकर उसे मार दिया क्योंकि वो एट द एंड अपने हस्बैंड के मर्डर से बदला लेना चाहती थी। एमा तो समझाने की कोशिश करती है पर वो मैनेजर नहीं समझ रहा था। इसीलिए अब एमा को उस केस से हटा दिया जाता है और कोई छोटा मोटा केस दे देते हैं। एमा जब क्राइम लोकेशन पर पहुंच रही थी तब पता चला कि उसे 2 कपल्स के मर्डर का केस दिया गया है। बहुत पास से जाकर देखने के बाद एमा ये डिस्कवर करती है कि ये आदमी तो वो इन्वेंटर है जिसने की रिस्टोर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया था। आखिर उसे और उसकी वाइफ को किसने मार दिया? यही सारी चीजें एमा और उसके टीममेट्स को पता करनी थी। एमा तो अब उस जगह पर अपनी इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देती है जहां उसे लॉकेट मिल रहा था। ये लॉकेट आखिरकार किसका है यही पता करने के लिए उसने वो अपने साथ रख लिया। अब जब वो उस आदमी जिसका नाम डेविड था उसकी बॉडी को देख रही होती है तो उसके शरीर पर कई सारे अजीब तरीके के निशान थे। एमा को तो एक समय पर लगने लगा कि डेविड की वाइफ ने ही उसे मारा है पर कोई सबूत नहीं थे तो वो कंक्लूजन नहीं निकाल सकती थी। सबसे शॉकिंग बात होती है कि जिसने रिस्टोरेशन डिवाइस को बनाया है उसकी खुद रिस्टोरेशन डिवाइस में मेमोरीज नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है एमा को नहीं समझ रहा था। उसे जितने भी सबूत मिले होते हैं वो उसे पुलिस स्टेशन सबमिट तो कर देती है लेकिन अब वो रिस्टोरेशन सेंटर में आ चुकी थी जहाँ सभी को जिंदा किया जाता था।
ये एक बहुत ही बड़ी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो आज बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट में चल रही है। उस पूरे कंपनी का सीईओ एमा का स्वागत करता है और उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करता है। उसने तो अपने असिस्टेंट से एमा को मिलवा दिया था जो उसे रिस्टोरेशन डेटा की तरफ लेकर जाएगी। असिस्टेंट सीधा एमा को सारी चीजें बताने के लिए उस रिस्टोरेशन चैम्बर के अंदर लेकर जाने लगी। एमा उस फैसिलिटी के अंदर देख पा रही थी कि एक बच्चे को अभी अभी जिंदा किया गया है, यानी वो इसी तरीके से लोगों को यहाँ पर जिंदा करते थे उनकी मेमोरीज के अकॉर्डिंग। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो बहुत बुरी तरीके से मारे जाते मेमोरी ना होने के कारण। एमा तो उस असिस्टेंट से पूछने लगी कि जिसने रिस्टोरेशन डिवाइस का इन्वेंट किया उसकी खुद मेमोरी क्यों नहीं मौजूद है। तब जाकर असिस्टेंट उसे सच्चाई बताती है कि कुछ समय पहले हमारे डेटा सिस्टम को किसी ने हैक कर लिया था और उसी हैकिंग की मदद से बहुत सारी मेमोरीज गायब हो चुकी हैं। सिर्फ डेविड ही नहीं, उसके जैसे कई लोग हैं जो मेमोरीज लॉस होने की वजह से मारे गए, उन्हें वापस रिस्टोर किया ही नहीं जा पा रहा था। लेकिन असिस्टेंट रिक्वेस्ट करती है कि ये बात बाहर ना फैले क्योंकि इससे उनकी कंपनी को नुकसान हो सकता था। अब वो असिस्टेंट एमा को इस रिस्टोरेशन डेटा चैम्बर के अंदर छोड़ देती है जहां पूरे कंट्री के लोगों का डेटा मौजूद था। एमा जब थोड़ी देर तक सर्च करते रहती है तो उसे विक्टर नाम के एक आदमी के बारे में पता चला। दरअसल विक्टर उन्हीं ग्रुप के लोगों से बिलोंग करता है जो अमीर लोगों को मारते थे। थोड़ी देर बाद और डीप इन्वेस्टिगेशन करने पर एमा को पता चला कि जो लॉकेट उसे क्राइम साइट से मिला था वो और किसी का नहीं बल्कि विक्टर नाम की इसी गैंग मेंबर का होता है, यानी कहीं ना कहीं ये इस मर्डर से रिलेटेड है। एमा ने तो विक्टर के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल ली और सीधा अपने पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दिया। अब तो एमा के पास पूरा सबूत भी मौजूद है जिससे वो विक्टर के खिलाफ केस कर सकती है। एमा ने बहुत सारे डेटा इकट्ठा कर लिए और वो विक्टर के पास जा रही थी, लेकिन कार पार्किंग वाले एरिया में उसके सामने अब डेविड आ जाता है, यानी कि डेविड को किसी ने वापस से रिस्टोर कर लिया है उसके एग्जिस्टिंग मेमोरी के अकॉर्डिंग। लेकिन इस बारे में तो एमा को कुछ बताया ही नहीं गया था। ये सारी चीजें इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सीक्रेटली की गई थी। डेविड एमा को बताने लगा कि मेरी मदद सिर्फ तुम ही कर सकती हो और इसके अलावा मैं किस पर भी भरोसा नहीं कर सकता। एमा तो थोड़ा सा शॉक हो गई, लेकिन डेविड की वो सारी बातें सुनती है। डेविड इस समय पर बहुत डरा हुआ था, इसीलिए एमा मान जाती है उसकी पर्सनली मदद करने के लिए, क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स को जब ये पता चलेगा तो वो सबसे पहले डेविड को हिरासत में लेंगे और अपनी इन्वेस्टिगेशन में काफी टाइम लगाएंगे। एमा तो अब डेविड को लेकर सीधा विक्टर के घर पर निकल पड़ी। वहां पहुंचने के बाद एमा को सारी इन्वेस्टिगेशन करनी थी, इसीलिए वो डेविड को कार में ही लॉक कर देती है और जल्द से जल्द घर के अंदर जाती है। एमा के पास गन भी मौजूद थी अपनी प्रोटेक्शन के लिए। अब जब वो अंदर गई तो डेविड को यहाँ पर कार के अंदर सुनाई दिया जहाँ पुलिस ऑफिसर्स बोल रहे होते हैं कि घर के अंदर मत जाना, वहां पर एक किलर मौजूद है। डेविड इस तरीके से तो एमा को मरने नहीं दे सकता था, इसीलिए वो इमरजेंसी लॉक ओपन करके बाहर निकल जाता है, यानी कि वो भी घर के अंदर चला गया था। अब एमा गन लेकर जैसे ही पहुंचती है तो उस जगह पर विक्टर मौजूद था। विक्टर एकदम नशे में होता है और उसके हाथ में किसी टाइप की मेमोरी डिवाइस मौजूद थी। अब ये किसकी मेमोरी डिवाइस है किसी को नहीं पता। उस जगह पर थोड़ी देर में डेविड भी आ चुका था। विक्टर उस समय पर बहुत डरा हुआ था, इसीलिए वो सरेंडर करने के लिए तैयार होता है। वो सारी बातें भी समझा देगा जिसकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। विक्टर जैसे ही डेविड की वाइफ के बारे में बात करता है तब तक डेविड गुस्सा हो गया और वहां रखी हुई गन की मदद से उसे शूट करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन एमा डेविड को शांत करा रही थी। एक्चुअल बात विक्टर ने बताई कि उस रात जब मर्डर हुए थे तो वो वहां पर डेविड की वाइफ को बचाने गया था। एक्चुअल में डेविड ने ही अपनी वाइफ को मारा है। इस बात से डेविड एकदम पागल सा हो गया था और अब वो गन की मदद से विक्टर को शूट करने ही चला जाता है। तीनों में हाथापाई होने लगी थी और वो नीचे गिर गए होते हैं। विक्टर एक अच्छा मौका देकर वहां से दूर भागने लगा। एमा तो अब लगातार विक्टर का पीछा करने लग जाती है, पर वो एक बंजर फॉरेस्ट के अंदर चला गया था। एमा ने बहुत सारी गोलियां भी चलाई, लेकिन विक्टर को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचाकर वहां से भागना था। एमा तो रास्ते में एक दलदल के अंदर गिर जाती है, जिससे कि वो वहीं पर रुक गई थी और इन सारी चीजों से विक्टर को वहां से भागने का मौका मिल गया। थोड़ी देर में हमें दिखाया गया कि विक्टर के घर के बाहर कई सारे पुलिस ऑफिसर्स आ चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि एमा मुसीबत में है। उस दलदल में फंसे रहने के कारण डेविड ही यहाँ आकर एमा की मदद करता है। वो तो एमा को बाहर निकालते हुए कह रहा था कि मैं पीछे वाली सड़क पर मिलूंगा, क्योंकि इस समय पर वो सरेंडर नहीं कर सकता। अब जब बाकी पुलिस ऑफिसर्स वहाँ की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो उन्हें एमा की कार के ऊपर शक हो गया, क्योंकि कितनी भी इमरजेंसी हो एमा इस तरीके से दोनों डोर ओपन नहीं करेगी। थोड़ी देर में एमा वहाँ सही सलामत आ जाती है और वहाँ उन्हें बता देती है कि सारी चीजें एकदम कंफर्टेबल हैं। सभी पुलिस ऑफिसर अपनी इन्वेस्टिगेशन करके जाने लगे, पर एमा डेविड के कहने पर पीछे वाले रास्ते पर आ जाती है उसे लेने के लिए।
डेविड के पास वही मेमोरी डिवाइस होता है जो विक्टर के पास था और डेविड ने यही एमा से बताया कि ये मेमोरी डिवाइस मेरा है। ये कुछ ऐसे मेमोरी डिवाइस अलग से बनाए गए थे जिनकी मदद से रिस्टोर पॉइंट का डेटाबेस एक्सेस किया जा सकता था। इसके कुल 3 कॉपीज बनाए गए थे, जिनमें से एक उसके पास रहता था और दूसरा वाला उस कंपनी के सीईओ के पास। इस मेमोरी डिवाइस की लास्ट वाली कॉपी हमेशा कंपनी के अंदर ही रहती और विक्टर ने जानबूझ के अंदर घुसकर मेमोरी डिवाइस चुरा ली होती है। उसने इस डिवाइस का यूज करके डेटा के अंदर कई सारे वायरस डाल दिए थे और उसी का ये रिजल्ट होता है कि कई लोगों की मेमोरी वैनिश हो चुकी है। उन सभी की बहुत बुरी तरीके से मृत्यु होती जा रही है। यानी इस पूरे प्रोसेस में विक्टर की ही गलती थी। लेकिन अब एमा अपने इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से डेविड को बताने लगी कि विक्टर और तुम्हारी वाइफ में बहुत पहले से रिलेशन था, उन दोनों की आपस में काफी बातें हुआ करती थी। तो एमा को शक होने लगा कि जिस तरीके से विक्टर उन बुरे लोगों के ग्रुप का हिस्सा है तो डेविड की वाइफ भी उनसे मिली हो सकती है। अब तो यहाँ पर डेविड को भी ऐसा ही लगने लगा था, क्योंकि कभी कभी उसे अपनी वाइफ पर शक तो होता ही था। डेविड ने तो अब एमा को कह दिया कि मुझे अपने घर से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लेनी है, इसीलिए वो उसके साथ चले। दोनों तुरंत ही डेविड के घर पे चले जाते हैं, पर एमा को पता था कि अगर वो अपनी पुलिस कार यहाँ पर लेकर आई है तो उसकी लोकेशन शेयर हो रही होगी और कुछ समय के अंदर उसके पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर जरूर आ जाएंगे। इसी वजह से एमा और डेविड के पास बहुत कम टाइम है अंदर जाकर अपनी इन्वेस्टिगेशन करने का। एमा को वहां जाकर एक फोटो मिलती है जो डेविड के वाइफ की थी। उसने वो जल्द से जल्द अपने पास छुपा कर रख ली। वहीं डेविड अपने कुछ कंप्यूटर्स को ऑन करता है और वहां के डेटा एक्सेस करने लगा। वो अपने डेटा के अंदर साफ देख पा रहा था कि मल्टीपल लोगों की मेमोरी डिवाइसेस खराब हो चुके हैं। कुछ समय के अंदर ऐसा हो जाएगा कि उन्हें रिस्टोर करना एकदम से इम्पॉसिबल होगा। यानी जो सभी मेमोरी डिवाइस टेक्नोलॉजी के ऊपर अपना भरोसा लगाए हुए हैं उनकी मृत्यु होने वाली है। डेविड और एमा इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गए। डेविड को तो उस जगह से कुछ इंजेक्शंस और बहुत सारी वीडियोस मिलती हैं जो उसके वाइफ की थी। वो उन्हें याद के तौर पर अपने पास रख लेता है क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार जो करता था। थोड़ी देर तक जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि पुलिस ऑफिसर्स की टीम वहां पहुंच चुकी है। इसीलिए अब एमा डेविड को अपने साथ पीछे वाले रास्ते से लेकर वहीं से निकल जाती है। डेविड अब एमा के घर पर आ चुका था, जहां सबसे पहले वो इकट्ठा किए गए चीजों को निकालता है। वो तो एमा को बोल रहा था कि इन सारी मेमोरी डिवाइसेस के अंदर मेरी वाइफ की यादें थी, लेकिन वो इस मेमोरी सिस्टम पर भरोसा नहीं करती तो उसने अपनी यादें मिटाना स्टार्ट कर दिया। डेविड तो उस घर पर कुछ अजीब से लॉकर ओपन करना चाहता था, लेकिन उसके पासवर्ड तो उसे याद ही नहीं। डेविड के दिमाग में सिर्फ 6 महीने के ही डेटा मौजूद थे। अब डेविड अनजान सा वो इंजेक्शन अपने बॉडी में लगा देता है जिससे वो प्रोटेक्टेड रहेगा। एमा भी डेविड की सारी बातों को समझ रही थी और वो उसका पूरा सपोर्ट करती है। एमा तो अब वहां से सीधा कंपनी के सीईओ के पास जाकर कुछ पूछताछ करने लगी। उस जगह पर तो एमा का एक ऑफिसर साथी जिसका नाम बेन होता है वो भी मौजूद था। यानी दोनों साइड बाय साइड अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। सीईओ की बात करने पर एमा को ये भी पता चला कि डेविड को उसने ही जिंदा किया था, क्योंकि डेविड उसका बहुत पुराना दोस्त है और वो अपनी दोस्त की मदद जरूर करेगा। बट एमा को अब शक होने लगा क्योंकि डेविड इस मेमोरी डिवाइस का इन्वेंटर है। फर्स्ट टाइम डेविड ने जब ये मशीन बना दी थी तो ये कंपनी वालों ने उसके पेटेंट्स ले लिए, जिससे कि डेविड को बेदखल कर दिया गया था पूरे प्रॉपर्टी में से। बट आज जाकर जब ये डिवाइसेस खराब होने लगे हैं तो सीईओ ने जानबूझकर डेविड को जिंदा किया जिससे वो डिवाइस को वापस ठीक कर सके। अब एमा सीईओ से कहती है कि तुम सभी ये लोगों को बता दो कि तुम्हारी रिस्टोरेशन डिवाइस हैक हो चुके हैं, जिससे कि जो लोगों ने मेमोरी डिवाइसेस यहाँ पर रखे हैं वो किसी और कंपनी में भेज दे। लेकिन सीईओ और बेन इसके लिए मना कर देते हैं क्योंकि वो अपनी कंपनी का लॉस नहीं होने दे सकते थे। एमा तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी क्योंकि ये फायदे के लिए लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं। बेन तो एमा के साथ काम करता था, फिर भी एमा के अगेंस्ट बोल रहा होता है। देखने से यही लग रहा था कि सीईओ ने बेन को अपने साइड कर लिया है। अब एमा जब अपने घर पर आती है तो उसने देखा कि डेविड बेहोश पड़ा हुआ है। उसने तुरंत ही वो सारे इंजेक्शंस लगाए जिससे डेविड होश में आ जाता है। डेविड ने कहा कि अगर वो विक्टर को नहीं पकड़ेंगे तो लोग इसी तरीके से मारे जाएंगे। उनके डेटा हैक होने की वजह से वो करप्ट हो रहे हैं और लोगों की बड़े पैमाने पर मौत हो रही है। लेकिन अब उस जगह पर बेन आ जाता है अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए और वो तो डेविड को ही ढूंढ रहा था, पर एमा ने उसके आने से पहले डेविड को कहीं छुपा दिया होता है। बेन तो डेविड के बारे में कई बातें पूछ रहा था पर एमा ने उसे क्लू नहीं लगने दिया। बेन को शायद कुछ शक हो गया था, इसीलिए वो डेविड की वाइफ के बारे में बहुत ही बुरी बुरी बातें करने लगा। डेविड जो कि छुपा हुआ था वो इन सारी चीजों को कैसे सह सकता था, इसीलिए अब वो बाहर आकर बेन पर हमला करने लगा। बेन उससे ज्यादा ताकतवर होता है, इसीलिए उसने बड़ी आसानी से डेविड को बीट कर दिया और उसे मारने लगा।
बेन ने तो एमा से सीधा कह दिया होता है कि तुम अपनी इन्वेस्टिगेशन में कामयाब नहीं हो पाओगी, सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। एमा इन सारी चीजों को देख नहीं सकती थी, इसीलिए वो डेविड को बचाने के लिए बेन पर हमला कर देती है। तीनों में बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे थे और एक दूसरे को डैमेज पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। अब एक मोमेंट ऐसा आया जब बेन गन की मदद से एमा को मारने वाला था, बट तब तक एमा ने खुद को संभाला और उसे गोली मार दी, यानी कि अब बेन मर चुका था। एमा ने जाने अनजाने में अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए एक मर्डर कर दिया है, जो इस समय पर सबसे बड़ा क्राइम माना जाता था, इसीलिए वो अब डेविड को लेकर वहां से दूर जाने लगी। एमा को पता था कि उसके साथी उसके कार को ट्रैक करेंगे, इसीलिए वो कार को ऑटो पायलट मोड पर डालकर किसी दूसरे रास्ते पर भेज देती है। एमा और डेविड एक दूसरी कार में बैठ गए थे जिसके अंदर बिल्कुल भी ट्रैकिंग सिस्टम नहीं था। सबसे पहले उन्हें विक्टर को पकड़ना होगा, जो डेटा को हैक करके इन सभी को करप्ट कर रहा है। उसकी लोकेशन जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो एक हैकर है। वो अपनी लोकेशन दुनिया की हर एक टेरिटरी में डाल सकता था। अगर विक्टर को अभी नहीं रोका गया तो पता नहीं कितने लोगों की जाने जाएंगी। इसीलिए एमा और डेविड तुरंत ही निकल पड़ते हैं एक ऐसे अंडरग्राउंड एरिया में जहां बहुत सारे हैकर आया करते थे। उन्हें लग रहा होता है कि इस जगह से उन्हें कुछ विक्टर के बारे में जानकारी मिल जाए। उस जगह से उन्हें आखिरकार विक्टर की लोकेशन का पता चल जाता है, इसीलिए वो दोनों तुरंत ही निकल पड़े थे। वो तो एक बहुत ही पुराना गाँव था। अंदर जाने पर वो एलिसिया नाम की एक लेडी से मिल रहे होते हैं जो विक्टर को जानती थी, यानी वो दोनों नेबर्स हुआ करते थे। एमा के पूछने पर वो सिंपली यही बताती है कि विक्टर तो यहाँ 2 साल पहले रहा करता था और उसके बाद वो जगह छोड़कर चला गया। एमा और डेविड अंदर बैठकर एलिसिया से बातें कर रहे थे, तभी उन्हें न्यूज में उन दोनों की फोटो दिखाई गई, यानी कि उन्हें ढूंढा जा रहा है। पुलिस ऑफिसर्स ने उन्हें पकड़ने पर काफी बड़ा इनाम रखा था, इसीलिए अब एमा थोड़ा डरने लगी। लेकिन एलिसिया उसे संभालती है, क्योंकि इस जगह पर कोई भी एडवांस डिवाइस नहीं मौजूद है, तो वो दोनों चाहे तो इस जगह पर रुक सकते हैं बिना किसी डर के। एलिसिया ने तो एमा द्वारा पूछे गए सभी सवालों का जवाब दिया कि किस तरीके से विक्टर उस ग्रुप से बिलोंग करता है, लेकिन उसने एक सच्चाई बताई कि वो रेबल वाला ग्रुप है ही नहीं। उस ग्रुप का सिर्फ नाम प्रचलित किया गया था, जिससे सभी लोग आपसी दुश्मनी निभा सके। ये सारी बातें अच्छे से समझने के बाद डेविड अब वहाँ पर एक पियानो रखा हुआ होता है और उसे जाकर बजाने लगा। वो बहुत ही अच्छा प्ले कर रहा था, जिससे कि एमा इंप्रेस हो गई। बट डेविड ने एक शॉकिंग बात बताई कि उसने कभी भी पियानो सीखा ही नहीं था। इस मोमेंट पर एमा को शक होने लगा कि सीईओ जब भी किसी की मेमोरी रिस्टोर करके उन्हें जिंदा करता था तो उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटी डाल देता। ये सारी बातें उन सभी को इसीलिए नहीं बताई गई ताकि वो गलत यूज ना कर सके। अब कोई भी सबूत ना मिलने के कारण एमा और डेविड को वहां से जाना पड़ता है, और यहाँ एमा के 2 दिन बीतने के बाद उसे मेमोरी रिस्टोर तो करना ही होगा। पर डेविड एमा को साफ मना करता है, क्योंकि ऐसा करने पर उनकी लोकेशन ट्रेस की जा सकती थी। अब एमा बार बार एक फोटो को देख रही होती है जिसके अंदर डेविड की वाइफ और विक्टर मौजूद थे। वो नोटिस करती है कि ये फोटो तो इसी प्लेस का है और इसके ऊपर डेट भी लिखा हुआ था, जो कुछ समय पहले का ही होता है। इन चीजों को फिगर आउट करने पर एमा ये समझ गई कि विक्टर यहीं कहीं छुपा हुआ है। वो तुरंत ही आकर एलिसिया पर गन पॉइंट करके विक्टर के बारे में पूछने लग जाती है। एलिसिया को भी पता चल चुका था कि उसकी सच्चाई सामने आ गई है। डेविड भी उस जगह पर आने के बाद एमा अंदर वाले कमरे में चली जाती है। फॉर्चुनेटली उसे विक्टर मिल भी गया था, जिसे कि उसने गन पॉइंट पर ले लिया। विक्टर अपनी जान बचाने के लिए यही कह रहा होता है कि ग्रुप नाम के वो कुछ भी नहीं थे। ये सारी चीजें सीईओ ने कराई थी, जिससे उनकी कंपनी की सेल बढ़ जाए। यानी वो जानबूझकर लोगों को मरवाता था, जिससे कि उसकी टेक्नोलॉजी वो सभी यूज करें। थोड़ी देर के अंदर हमें पता चला कि एलिसिया ने अब डेविड को भी पकड़ लिया है। विक्टर को ये अच्छा चांस मिल जाता है तो वो वहां से भागने लगा। अब जैसे ही विक्टर रोड क्रॉस कर रहा था तो एमा ने उसे गोली मारकर बेहोश कर दिया होता है। जैसे ही वो उसकी तरफ जाने लगी तो एक कार बहुत जोर से विक्टर को हिट कर देती है। विक्टर अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और मरने वाला था, इसीलिए अब एमा और डेविड तुरंत ही वहां पर आकर उसकी मेमोरी डिवाइस से स्टोर करने लग जाते हैं, और इतना काफी होता है उस कंपनी के सीईओ के खिलाफ गवाही पेश करने के लिए। विक्टर तो मर चुका था, लेकिन उसके मेमोरी डिवाइसेस उनके पास होते हैं। एमा ने डिसाइड किया कि वो पास्ट मेमोरीज का यूज करके विक्टर को जिंदा कर सकते हैं, बट जिंदा करने की सारी मेमोरीज उस सीईओ के पास है जो इंस्टीट्यूट में मौजूद थी। डेविड ने तो तुरंत ही ये कहा कि उसकी यूनिवर्सिटी जहां वो पढ़ाया करता था उस जगह पर भी डेमो मशीन मौजूद होती है। अगर वो वहां जाकर विक्टर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसे जिंदा किया जा सकता है। वो दोनों तुरंत ही यूनिवर्सिटी के अंदर विक्टर को लेके जाते हैं और मशीन के अंदर रख देते हैं। एमा ने तो डेविड को बताया कि ये सारा काम तुम्हारी कंपनी के सीईओ ही करा रहा है, जिससे कि लोगों को मारा जाए और वो उनके ही डिवाइसेस यूज करें। डेविड इससे थोड़ा सा इनकार कर रहा था, क्योंकि वो उसकी कंपनी है, उसके सीईओ अपने प्रॉफिट के लिए ऐसा नहीं कर सकते। एमा पता नहीं क्यों सच्चाई जानना चाहती थी, इसीलिए उसने डेविड को एक मेमोरी देते हुए कहा कि तुम पिछले मंथ की सारे डेटा इसमें रिकॉर्ड कर दो।
डेविड ऐसा करता ही है, तब तक विक्टर को होश आ गया और एमा उससे सारी बातें पूछने लगी। विक्टर बता रहा था कि ये पूरा काम उस कंपनी के सीईओ का ही है और भले ही उसने अपने ही कंपनी को हैक करने के लिए विक्टर को दिया था, पर विक्टर को उसके अंदर कुछ ऐसे डेटा पता चले थे जिसमें सीईओ ने कई सारे पैसे टेररिस्ट को दिए होते हैं और वही टेररिस्ट आकर लोगों को मार रहे थे। ये पूरे डॉक्यूमेंट्स इतने ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होते हैं कि विक्टर ने उसे चुरा लिए, इसीलिए वो सीईओ विक्टर को मरवाना चाहता था। विक्टर ने तो ये सारे डॉक्यूमेंट छुपाने के लिए डेविड की वाइफ को दे दिया और जब डेविड को ये बात पता चलती है तो उसने सारे डॉक्यूमेंट छीनकर अपनी वाइफ को ही मार दिया था। किसी को ये बात पर शक न हो इसीलिए उसने डेटा इरेज करके खुद की भी जान ले ली। और जो बड़े पैमाने पर वायरस फैल रहा है वो डेविड ने ही फैलाया था, ना कि विक्टर ने। इस समय डेविड को इसीलिए ये सारी चीजें नहीं याद आती क्योंकि उसने पिछले 6 महीने के डेटा दिमाग से निकाल दिए थे और वो सारे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स अभी भी डेविड के घर के अंदर मौजूद हैं। एमा और विक्टर के सामने सारी सच्चाई थी डेविड के बारे में। अब हमें दिखाया गया कि उस जगह पर वही बेन नाम का ऑफिसर आ चुका है जिसे कि रिस्टोर कर लिया गया था, इसीलिए उसने बिना देरी किए एमा और विक्टर को जान से मार दिया। डेविड को वो छोड़ देता है क्योंकि डेविड तो उनके साथ था, पर अब डेविड के घर पर वो सीईओ पहुंच चुका होता है कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए। वो जैसे ही उन्हें कैप्चर करने वाला था तब तक एक सीनियर ऑफिसर जिससे कि एमा ने कांटेक्ट करके सारी प्लान बता दिए थे, वो आकर उसे गिरफ्तार कर लेता है। डॉक्यूमेंट मिलने के बाद सब कुछ प्रूफ हो गया कि कैसे सीईओ एक बहुत ही इलीगल काम कर रहा था। उसकी पूरी कंपनी ही बंद कर दी गई। एमा की जो मेमोरी डिवाइसेस मौजूद होते हैं अंत में उसकी मदद से उसकी जिंदगी रिस्टोर कर ली गई थी, यानी कि अब एमा अपने पुरानी यादों के साथ एक नई लाइफ स्टार्ट कर सकती है। हमारी भी कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।